लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 69 दिन बचे हैं। चुनावी गहमा गहमी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। पार्टियां अपना किला मजबूत करने और विरोधी के किले में सेंध लगाने के तरीके तलाश रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार का है। इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेकर दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस पर सबकी नजर है। यह सवाल भी बड़ा है और नीतीश को लेकर मेरे पास जो खबर है वो भी हैरान करने वाली है। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर सकते हैं। वो फैसला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जेडीयू से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको बता देता हूं। पहली खबर, जेडीयू ने दिल्ली में 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसका कार्यक्रम एक हफ्ता पहले तय कर लिया गया था। दूसरी खबर, लेकिन अब उसी दिन यानी 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुला ली गई है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का फैसला अचानक लिया गया है। इसका पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। पार्टी नीतीश कुमार की है और वो कौन सी बैठक कब बुलाते हैं उन्हें यह तय करने का अधिकार है, लेकिन जेडीयू ने जिस तरह आनंद फानंद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई, उसने बीजेपी को नीतीश की सियासी घेराबंदी का मौका दे दिया। बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बयान जारी किया। सुशील मोदी ने क्या कहा वो आपको 2 पॉइंट में मैं बता देता हूं। देखिए, पहला, जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाकर बड़े बदलाव का संकेत दिया है। दूसरा, सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जेडीयू में जब भी इस तरह से बैठक होती है पार्टी का अध्यक्ष बदला जाता है। जेपी आंदोलन से निकले सुशील कुमार मोदी बीजेपी के सांसद हैं, बिहार बीजेपी के पुराने नेता हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में उनका बड़ा कद है। बिहार में जब बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार थी तब वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसलिए वो नीतीश को काफी करीब से जानते हैं और जेडीयू की पॉलिटिक्स पर भी करीबी नजर रखते हैं। उन्होंने जेडीयू की बैठक बुलाने पर तो सवाल उठाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया। इस पर लिखा कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद, लालू प्रसाद से निकटता के कारण ललन सिंह हटाए जा सकते हैं, जदयू में बदलाव के संकेत हैं। यह सुशील कुमार मोदी का ट्वीट था। जेडीयू को लेकर एक के बाद एक हो रहे इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार ने आज नीतीश की पार्टी के एक बड़े नेता से उनकी बात हुई। प्रकाश कुमार उनसे पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बात का सिरा दूसरी बात से जुड़ गया और वो बड़ी बात सामने आ गई, जिसका जिक्र सुशील मोदी ने अपने पोस्ट में किया था। जेडीयू नेता ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान 3 बड़े इशारे किए। पहला, जो ललन सिंह नीतीश के सबसे करीबी समझे जाते थे, नीतीश उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतार भी सकते हैं। दूसरा, ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारने के बाद नीतीश कुमार किसी और नेता को जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप सकते हैं। मुझे खबर भी मिली है कि इस रेस में अशोक चौधरी का नाम भी शामिल है। तीसरा, ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारने और किसी नए नेता को पार्टी की कमान सौंपने का ऐलान 29 दिसंबर को किया जा सकता है। ये 3 बड़ी बातें। ये वही तारीख है जिस दिन दिल्ली में जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला लेती है उस पर राष्ट्रीय परिषद की मुहर लगती है। इसके बाद फैसला मुकम्मल तौर पर लागू माना जाता है। इसलिए इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार इस बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो ललन सिंह से नाराज हैं। देखिए, सियासी गलियारों में ललन सिंह से नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है। सवाल यह है कि इस नाराजगी की वजह क्या है। यह बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जेडीयू अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों हटाएगी। नीतीश को लग रहा है कि ललन सिंह लालू और तेजस्वी के ज्यादा करीब हो गए। यह बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लग रही है।
बताया जाता है कि ललन सिंह से पार्टी के ज्यादातर विधायक भी नाराज हैं। विधायकों की शिकायत है कि ललन सिंह उनसे मिलते नहीं हैं। विधायकों की ललन सिंह से नाराजगी की बात नीतीश कुमार को भी पता है। यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बताया जाता है कि ललन सिंह ने नीतीश से यह वादा किया था कि अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो वो देश भर में पार्टी का विस्तार करेंगे। इसी वादे पर भरोसा करके नीतीश ने 31 जुलाई 2021 को ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन पार्टी को चुनावी कामयाबी दिलाने में ललन सिंह फेल हो गए। जेडीयू ने 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में एक सीट पर उम्मीदवार उतारा, वो भी हार गया। पार्टी ने 2022 में पंजाब की 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, वो भी हार गए। यूपी में जेडीयू ने 2022 में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, हर सीट पर मात मिली। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 7 सीट पर उम्मीदवार उतारे, 7 हार गए। इसी साल मेघालय में जेडीयू ने 3 उम्मीदवार उतारे, 3 हार गए। मध्य प्रदेश में जेडीयू 10 सीट पर लड़ी, हर सीट पर हार हुई। देखिए, राजनीतिक गलियारे में काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में अब नहीं बन रही है। वैसे ललन सिंह का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो चुका है अध्यक्ष का, और ये नॉर्मल बैठक है। हर साल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बैठक होने वाली है, लेकिन उसमें अब ललन सिंह को एक हटाने की भी बात चल रही है। ललन सिंह की जगह पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अति पिछड़ी जाति से रामनाथ ठाकुर को या दलित समाज से अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, चुनावी समर में ललन सिंह की लाज सिर्फ मणिपुर ने रखी, जहां 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीट जीती। लेकिन लगता है यह एक सफल वजन नाकामियों का वजन कम नहीं कर सकता। इसलिए ललन सिंह की विदाई के मसले पर पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो आते जाते रहते हैं। कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, उनका दिन आ गया है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, ये क्या होगा नहीं होगा। जो होगा बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ही सोच के करेंगे। अब अध्यक्ष कौन होंगे नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। देखिए, ये तो बात हुई नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के भविष्य की बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।